हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो सीरीज़। ये हमारे सीरीज़ का फिफ्थ या सिक्स वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट का फ्रॉम द 10 पॉइंटर्स। तो इसी होगा कि हम H4 पे कैसे एक ट्रेड आइडिया ढूंढने के लिए H4 पे कौन सा कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद में फिर हम हमारी जो इंटरडे टाइम फ्रेम है M30 मिनट्स, उसमें हम जाएंगे और उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो राइट इनटू द स्ट्रक्चर, राइट ऑन द चार्ट्स एंड सी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ। ठीक है, सो यही एग्जांपल लेंगे हम हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था इनएफिशिएंसी वाला। तो प्राइस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में इससे एक हायर हाई बनाया, उसके बाद में प्राइस रिट्रेस कर रहा है। अब जब रिट्रेस कर रहा है तो ये समय होता है हमारा वेट करने का। ठीक है, इस समय पे हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। वो रेड कैंडल डायरेक्टली हमारा एफपीजी जोन जो है उसमें आता है, एंड उसके बाद में हमारी जो वहाँ पे प्राइस वेट रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो ये पहली H4 कैंडल है, ये पहली H4 कैंडल जैसी ही ग्रीन H4 कैंडल बनती है। और इस कैंडल पे अगर आप जूम करके देखोगे तो ये कैंडल आप देखिए, यहाँ पे कैसे थोड़ी विक है नीचे में और ऊपर में एक बड़ी सी बॉडी है। तो ये कैंडल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कैंडल उसकी जैसी है, ये कैंडल उसकी जैसी है, फिर यहाँ देखो तो ये कैंडल उसकी जैसी है। तो ये एक प्रकार से कैंडल स्टिक जैसे ग्रीन कैंडल, थोड़ी ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आप कोई ऐसी डोजी कैंडल बनेगी तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, ऐसी कुछ डोजी कैंडल बनने की कोशिश करेगी तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। लेकिन अगर मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग H4 की कैंडल मिलती है जो मुझे बताती है कि भाई हमने इनएफिशिएंसी वाला जो जोन है उसको टेस्ट कर लिया है, अभी शायद हम यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं, तो H4 पे ये मेरा कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन है। क्या है? आई विल वेट फॉर वन H4 ग्रीन कैंडल बिफोर डाइविंग डीप इनटू द इंट्राडे टाइम फ्रेम। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं फरवरी मंथ में, यहाँ पे आप देखो जैसे ही ये H4 कैंडल यहाँ बनी, उसके बाद मेरा एंटिसिपेशन क्या है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, पहला H4 का ग्रीन कैंडल बन गया है। अब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इसके बाद का भी जो सेकेंड एंड थर्ड कैंडल होगा वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो H4 पे जब एक ग्रीन कैंडल बन जाती है उसके बाद आई विल एंटिसिपेट एंड सी की प्राइस वहाँ पे ये करेगी। तो ये जो मेरी नेक्स्ट कैंडल्स जो होगी ना, वो मेरी एक प्रकार से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा टू आइडेंटिफाई सम ट्रेड्स ऑन M30 टाइम फ्रेम। तो अब हमको ये इमेजिन राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग हियर 8:30 ऑन 3rd February and this candle has been printed and around 12:30 and 12:30 से नेक्स्ट कैंडल का स्टार्ट हो रहा है। तो 12:30 पे मैं जाऊंगा हमारी इंट्राडे टाइम फ्रेम जो कि 30 मिनट्स पे, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे एंड यहाँ पे हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर हियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ जैसे आपको समझ में आए, और थोड़ा जूम इन। ओके, सो यहाँ अराउंड हमारी फर्स्ट H4 की कैंडल क्लोज हो गई थी, करेक्ट, 8:30 जो कि 12:30 के आसपास हियर। यहाँ पे हमारी फर्स्ट H4 ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। इसके बाद जो ये 13 बजे की कैंडल है, इसके यहाँ से एक नया H4 का कैंडल स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा जो एनालिसिस होगा अभी वो मैं इस प्रकार से करूँगा। मैं आ जा गया छोटी टाइम फ्रेम पे, फिर मैं देखता हूँ कि भाई थोड़ा सा जूम आउट करके कि मार्केट पूरा बुलिश है, ये हमको H4 पे पता चल गया था, और ये बेरिश चल रहा है। यहाँ पे बेरिश चल रहा है, मतलब ये बेरिश पुल बैक चल रहा है मार्केट में फ़िलहाल। तो बेरिश पुल बैक में मैं क्या करता हूँ, मैं एक टॉप से लेके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से। अब अगर आप पूछोगे कि मैंने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो अगर मैं ये करता तो ये देखिए ये कितना बड़ा हो जाता है। तो ये इट इज़ नॉट करेक्टली सिग्निफाइंग या फिर करेक्टली इंडिकेटिंग कि हमारा जो पुल बैक रहा है वो कैसा है। तो इसलिए मैंने वो हाई यूज़ किया
और ये जो हाई है वो यूज़ किया। अगर चाहूँ तो मैं ये ऐसा भी कर सकता था, बट एक वीक टू वीक लेके जाना मेरे को इजी लगता है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये मेरे को बता रही है कि मार्केट अभी ना रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेस कर रहा है तो वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही 12:30 पे यहाँ पे H4 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो ये भी हमारा इंडिकेशन, देखो हाइयर टाइम फ्रेम से हम कॉन्फ्लुएंसेस लेते हुए आ रहे हैं। हमने फर्स्ट H4 ग्रीन कैंडल क्लोज होने का वेट किया, वो भी एक करेक्ट और वैलिड जोन में। ये इनएफिशिएंसी का जो जोन था हमारा एक वैलिड जोन था। अगर आप M30 पे ही देखोगे तो यहाँ पे आपको एक जो डिमांड जोन भी दिख जाएगा। ये जो बड़ा जोन है ये H4 का इनएफिशिएंसी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ H4 इम्बैलेंस बॉटम राइट। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये एक M30 का डिमांड जोन है। डीजे डिमांड जोन ऑन बॉटम राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें कैसे कोइंसाइड कर रही है। तो ये एक और हमारा कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो भाई प्राइस ने इनएफिशिएंसी भी टाइप किया और ऊपर से प्राइस ने एक डिमांड जोन से डिमांड भी लिया। उसके बाद प्राइस ने H4 पे इतने M30 पे इतने सारी ग्रीन कैंडल बनाई एंड उसके बाद H4 पे उसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्रिंट करी एंड ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक सिग्निफिकेंस होगा कि मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉइंट लूँगा, यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करूँगा और ये मेरा होगा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो होगा इंट्राडे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल हमारा ये हाई है ये वाला, लेकिन जो इंट्राडे है वो हाई क्यों, क्योंकि देखिए ये लो बना था, ठीक है, ये लो यहाँ पे टूटा। अब ये लो को तोड़ने वाला जो हाई था वो ये था, इसलिए ये हाई। तो ये हाई में प्राइस यहाँ से नीचे आई, उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और जैसे ही ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद में ये पूरा जो जोन है यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग आइडिया ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेरा आइडेंटिफाई करने का H4 एंड M30 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे मैं एंट्री लेता हूं, कैसा मैं सेटअप ढूंढता हूं, बट ये ओवरऑल प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दो तो इस प्रकार से चल रही है। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम इस रेंज की बात करते हैं। अब ये जो हाई था वो या ब्रेक हुआ यहाँ पे मैं फटाफट अपने जोन्स प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहीं मिटिगेट हो गया था, तो उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं। एंड अगर इम्बैलेंस की बात करें तो ये इम्बैलेंस रहा। इम्बैलेंस को मैं एक एक्चुअली अलग कलर से ट्रीट करता हूँ बस बताने के लिए कि दूसरा क्या है उसका, ठीक है। ये हमने जोन पता कर लिया। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। अब वेट करते करते मुझे दिखता है कि प्राइस ने यहाँ पे नीचे आया, इम्बैलेंस पे डिमांड जोन पे टैप किया, उसके बाद में ये पहली H4 कैंडल यहाँ बन गई। अब जैसे ही पहली H4 कैंडल बनी मैं यहाँ से अपना ट्रेडिंग आइडिया ढूंढना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहीं से एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं। ये हाई बहुत ऊपर हो गया, शायद ये हाई होगा, उसको हम जाके M30 पे वेरीफाई भी करेंगे। तो अभी हम चलते हैं M30 पे। हमको फर्स्ट सिग्नल मिल गया H4 पे ग्रीन कैंडल, अभी हम M30 पे आ गए। तो थोड़ा जूम इन कर लिया जाए, कहाँ गया, और ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, इट डजेंट मेक टू मच सेंस। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस हाई को कंसिडर करूँगा एंड इस हाई से मैं प्राइस लेके आता हूँ ऐसी, या अगर यहाँ भी करूँगा तो कोई, बट इवेंचुअली आई एम वेटिंग फॉर द H4 कैंडल। ओके सो यहाँ पे मैंने ये अपनी ट्रेंड लाइन डाल दी। ये ट्रेंड लाइन मुझे बताती है कि पुल बैक चल रहा है। अब पुल बैक जब ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो ये एक सिग्निफिकेंस है, ये एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ से अभी ट्रेंड वापस से चेंज हो सकता है, वापस बुलिश हो सकता है। ये जो पुल बैक और मतलब जो हाइयर टाइम फ्रेम पे जो पुल बैक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट करने जाएंगे तो ये जो लो बना था
ये लोग देखिए, ये जो लो था वो यहाँ टूटा, उसके बाद में एक छोटा सा पुल बैक आया, तो उसके बाद में वो नया लो बना। तो ये जो हमारा लो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल पॉइंट, जो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट होगा, क्योंकि ये हाई से यहाँ पे ये लो गया, फिर बाद में वो प्राइस ऊपर आती है, इम्पल्सिवली ये हाई तोड़ देती है, और यहाँ पे देखिए छोटा सा रिटेस्ट भी होता है उस हाई का, एंड उस रिटेस्ट के बाद में प्राइस ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ये लग रहा होगा तो आप इस हाई को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर आप इस पूरे मूव को एक कंसिडर करोगे तो ये एक पूरा मूव हो गया, तो ये इस हाई के ब्रेकअप स्ट्रक्चर को भी आप कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 एग्जांपल, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे H4 पे एक कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं, जब हमें वो ग्रीन कैंडल दिख जाती है बाय करने के लिए, उसके बाद ही हम M30 पे जाते हैं, और M30 पे हम अपनी ट्रेंड लाइन डाल के रिट्रेसमेंट को ट्रैक करते हैं, और उस रिट्रेसमेंट से बाहर जब प्राइस निकल जाती है उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, उसके बाद में हम अपना मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं, देखते हैं कहाँ रिसेंटली प्राइस ने कोई M30 का जो हाई है उसको तोड़ा है, और उसको तोड़ के कैसा रिएक्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5 एंड 6 आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट सीरीज। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जोन्स देखेंगे, यहाँ पे ट्रेड आइडियाज़ देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो आई एम होपिंग कि आप पूरी सीरीज़ देखोगे, क्योंकि अभी तक हमने पूरा एनालिसिस किया है, अभी तक हमारा टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, अब तक हमने ट्रेड आइडिया ढूंढने स्टार्ट नहीं किए। अभी हमारे जो सामने के वीडियोस होंगे उसमें एक्चुअली मैं कैसे ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, मैं कैसे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट कैसे मैं फिक्स करता हूँ, और पूरी साइकोलॉजी क्या होती है ओवरऑल ट्रेडिंग की, जो मेरा एक्चुअल काम जो होता है, जो मतलब लगता छोटा सा है, एक्चुअली में होता 5 मिनट का ही काम है, लेकिन उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे का जो हमें दिमाग में मेरे जो पीछे जो चलते रहता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो मेक श्योर आप बाकी के वीडियोस देखो, पूरी वीडियो सीरीज़ देखो, इसको फिर अपने आप अपने कंप्यूटर पे अपने सिस्टम पे जाके टेस्ट करो, एंड फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो सीरीज़। एंड चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।